गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आज की इस कक्षा में हम भी देखेंगे टोटल टॉप 50 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग रेगुलर देखते आ रहे हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करें। ठीक है, शाम 7 बजे डेली क्लास होती है, आप लोग लाइव आकर के ज्वाइन करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि एनीमिया रोग का मुख्य कारण क्या होता है। यानी एनीमिया रोग किससे होता है, खून की कमी, खून में किस की कमी से होती है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप लोग आउट ऑफ 50 कितने नंबर लेकर के आए, कमेंट बॉक्स में अपना मेंशन करना ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है कि सतवाहन का संबंध किस राज्य से है। सतवाहन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी आंसर क्या निकल के आएगा आपका? आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस राजवंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो स्थापना किया था, उन्होंने शुंग वंश का स्थापना किया था। शुंग वंश का स्थापना किया था शुंग वंश। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कंफ्यूज ना करें, शिशुनाग यहाँ पर है, हमें भी लगा कि ये शुंग वंश ही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, जो कि एक प्रकार का पुस्तक है, का संबंध किससे है। यानी राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कलहन महोदय हैं। और राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये कश्मीर के इतिहास से है। कहाँ से है? कश्मीर के इतिहास से है। यानी ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर सकते हैं, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन। प्रसिद्ध चर्चित व्यक्ति हैं। किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अगर आप इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर विजिट करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है नवरत्नों का संबंध। नवरत्न लिखा है, नवरत्न लिखा है, ठीक ना। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नवरत्न का जो संबंध है वो अकबर से है। किससे है? अकबर से है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। किसने हैं? विष्णु शर्मा हैं। आप लोग जरूर याद रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन दिया गया ओजोन किसको प्रभावित करती है। तो ओजोन जो है वो पारा और प्लस के चांदी, इन दोनों को प्रभावित करती है। यानी राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा बोथ, यानी कि दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है वह ध्वनि की इकाई है। किसकी इकाई है? तो ये ध्वनि की इकाई है। आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मूंगफली में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। मूंगफली में तो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B1 होता है। इसका केमिकल नाम क्या होता है? थायमिन इसका केमिकल नाम होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। आप लोग विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। बाकी विटामिन D का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है काला पैगोडा कहाँ स्थित है। तो काला पैगोडा जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। यानी आंसर क्या निकलेगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये है कहाँ पे? तो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है। तो सभी लोग जानते हैं गुगली खेल का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। यानी ऑप्शन नंबर ए को आप इजीली टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है। तो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है वो किससे संबंधित होती है, ये आपको बताने हैं। और ये प्रतियोगिता लॉन टेनिस में होती है। किस में होती है? लॉन टेनिस में होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स कर लेते हैं। ऑफलाइन वाला जो ब्रांच का नाम है मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस के नाम से चलता है। पंजाब नेशनल बैंक के बगल में, ये अकोढ़ी गोला पे है। आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके वहाँ से आप
नए ऑफलाइन वाले बैच की जानकारी ले सकते हैं। बैच स्टार्ट होने वाला है जैसे ही इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म होगी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इंसुलिन की खोज किसने किया? तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने किया, यानी ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं, और वर्ष 1921 में हुआ। ठीक है, वर्ष 1921 में हुआ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि शरदीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ? शरदीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ? तो ये हुआ वर्ष 1924 में शरदीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं कि डबल फॉल्ट किससे से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये वियना में है। कहाँ पे है? वियना में। फ्रेंड्स, ये आपके प्रैक्टिस में ये सेट जो है वो काफ़ी भूमिका मेन रूप से अदा करेगा, इसलिए इसको शॉर्ट रिवीजन के तौर पे बनाया जाता है ताकि कम समय में आपकी बेहतर प्रैक्टिस से ज़्यादा हो जाए। अगर आप चाहते हैं और क्वेश्चन इंक्रीज करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव जरूर दें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पौधे द्वारा जो नाइट्रोजन का प्रयोग है वो नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? तो हृदय रोग का मुख्य कारण जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? तो सबसे पहले क्या होता है, आपको क्रोड होता है, फिर क्या होता है, फिर मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल होता है बीच वाला पार्ट, और जो सबसे ऊपर होता है वो क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्रोड नीचे में, बीच में मेंटल, और ऊपर में क्या होता है? क्रस्ट होता है। क्या पूछा है? सबसे भीतरी वाला पार्ट पूछा है, यानी आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये कब बना? वर्ष 1945 में बना है। हमने भर भर के इसे पढ़ाया है। कब इसकी स्थापना हुई? जरा सा आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है। ठीक है, आंसर क्या निकलेगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। कब हुई? 31 दिसंबर 1600। डेट भी आप ध्यान रखेंगे, 31 दिसंबर 1600। कब? 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था। आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शीशे का सिक्का किस शासक ने चलवाया था? तो शीशा का जो सिक्का है वो सातवाहन वंशों के द्वारा चलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह जो स्टेटमेंट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का है, यानी ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों के पास में इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में दलहन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने किया? तो भारत में जो दलहन जनतंत्र की वकालत किया गया था वो सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। आंसर क्या निकलेगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस संशोधन में की गई थी? तो मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की जो व्यवस्था है 1975 के चुनाव कानून संशोधन में किया गया था। कब किया गया था? 1975 के कानून संशोधन चुनाव में किया गया था। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि संविधान के संशोधन में किसका अधिकार ज़्यादा होता है?
तो याद रखेंगे किसी का अधिकार ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि दोनों का अधिकार जो है हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? दोनों का अधिकार, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिकार जो है हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कैसा कर है? स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कैसा कर है? तो ये एक प्रकार का राज्य कर है, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। यानी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का राज्य कर है, कह सकते हैं। ठीक, चलिए, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि दामोदर नदी घाटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ध्यान रखेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना वर्ष 1948 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1948। यानी ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो सभी लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी महाद्वीप है जो ज्वालामुखी विहीन है। यानी आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचारों को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जो पहला व्यक्ति था वो जोसेफ स्टालिन था। कौन था? जोसेफ स्टालिन। यानी ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि स्वेज नहर किसे जोड़ता है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यानी आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों निकल करके आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित, ध्यान रखेंगे मानव सहित बोले हैं, न कि मानव रहित बोला है। ठीक, मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन उतरा? तो जो चंद्रमा पर मानव सहित अंतरिक्ष यान उतरने वाला जो पहला यान था वो था अपोलो 11 था। कौन था? अपोलो 11 था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितने मील है? याद रखेंगे ये मील में दिया गया है, किलोमीटर में नहीं दिया गया है। तो मील में कितना है? तो मील में ये 5500 मील है। बाकी किलोमीटर की बात कर दे तो 8851 यानी 8851 किलोमीटर इसे लंबी है। कितनी है? 8851 किलोमीटर ये लंबी है। अगर मील में बात किया जाए तो ये 5500 हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है? तो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो मिस्र देश का है। किस देश का है? तो मिस्र देश का है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि गैल्वेनाइजेशन करने के लिए लोहे पर, ध्यान रखेंगे लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो लोहे पर जो परत चढ़ाया जाता है वो जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता का। इसको हिंदी में, गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में जस्तीकरण भी कहते हैं। जस्तीकरण, जस्तीकरण में क्या उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि डीगो गार्सिया जो द्वीप है किस महासागर में स्थित है? तो डीगो गार्सिया जो महाद्वीप है, जो द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिए, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक और दक्षिणी चीन सागर। आंसर क्या निकल के आएगा? हिंद महासागर में डीगो गार्सिया द्वीप है। याद रखेंगे डीगो गार्सिया द्वीप है, जबकि हिंद क्या है? हिंद आपका महासागर है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है, पहला जो राज्य है वो कर्नाटक है और जो दूसरा राज्य है वो तमिलनाडु है। कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल करके आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश बनने वाले जो थे वो थे कौन? नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। यानी आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका निकल करके आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार की नींव जो है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया था, लेकिन पूरा कराने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश इसका हो जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत वो भी किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। यानी आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अंत्योदय
योजना का विचार सर्वप्रथम किसकी विचार है? यानी अंत्योदय योजना जो है, अंत्योदय अन्न योजना या अंत्योदय योजना जो है, उसका विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज है? तो ये जयप्रकाश नारायण की है। किसकी है? जयप्रकाश नारायण की है। आंसर का निकल के आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो रहने वाले थे वो फ्रांस के, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, हॉगेनकॉल झरना किस नदी पर स्थित है? तो हॉगेनकॉल झरना जो है वो भी कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हेमावती जो भी है, जो हेमावती है वो किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है वो भी कावेरी की सहायक नदी है। आज का क्विज का ये आखिरी प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? सभी लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे और जितने भी लोग इसका सही जवाब देंगे उन सभी लोगों का नाम कल की वीडियो के स्टार्टिंग में हम लेंगे। और हाँ, सरस्वती पूजा की अग्रिम बधाई आप सभी लोगों को। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा माता रानी की पूजा को। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर दिया जाएगा। ऑफलाइन वाला ब्रांच के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑफलाइन ब्रांच का नेम क्या है? तो मैथ एंड रीजनिंग क्लास के नाम से ये चलता है। एड्रेस कहाँ पे है? तो पंजाब नेशनल बैंक के बगल में है और ये अकोढ़ी गोला पे है। ध्यान रखेंगे, अकोढ़ी गोला पे। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप यहाँ से नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई डिटेल्स चाहिए तो। ठीक है। लाइव क्लास कितने बजे होती है? तो लाइव क्लास जो है यूट्यूब पे लाइव क्लास जो होती है शाम 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक होती है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट गुरु कौशल सर है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो इस चैनल से, इस लिंक के यहाँ पे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ गेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम। आज ही की तरह अपना प्यार और स्नेह आगे भी बनाए रखें। मिलते हैं कल।